एक पार्टी का नहीं है, मुसलमानों का तो खैर आप ये बताइए कि अगर योगी आदित्यनाथ की पार्टी अगर पक्षपात करती है तो एक पार्टी बताइए जो पक्षधार हो। समाजवादी पार्टी कोई नहीं, वसिया बताते हैं, कोई भी नहीं। एज अ मुस्लिम मैं आपको बता रहा हूँ 1947 के बाद से मुसलमानों का कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि आप कह सकते हो कि एज अ मुस्लिम पार्टी है या मुस्लिमों की पक्षधार है। सब लोग राजनीति करते हैं, अपना फायदा करते हैं। मुलायम सिंह भी कोई मुस्लिम नहीं है, अखिलेश भी कोई मुस्लिम नहीं है। मुसलमानों के साथ टोपी लगाकर कोई कुरान शरीफ या नमाज नहीं पढ़ते, एज अ हिंदू है। ताकत जो होती है, पावर जो होता है, ये अपने आप में एक नशा है और ये जिसको मिलता है तो इसका सुख और दुख उपयोग, सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। मानते हैं दुरुपयोग हुआ था? बिल्कुल होता है, ये हमेशा होता है। देखिए कोई ज्यादा कुछ कम, मगर ये हमेशा होता है। पर्टिकुलर आप ये नहीं कह सकते कि ही इज फेयर, ही इज नॉट फेयर। मेरा नाम मोहसिन है। तो मोहसिन भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर जो नेता है आजम खान, उन्हें बेल मिली है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए बेल तो हर इंडियन का अधिकार है, ये तो मूलभूत अधिकार है, सबको बेल मिलनी चाहिए। अभी ट्रायल चल ही रहा है और अभी जो दोष है वो साबित नहीं होते हैं, तो इसलिए तो ये तो कानून के अंदर ये प्रावधान है कि कोई भी बेल के लिए कर सकता है और अगर कोर्ट देखता है कि वो इस चीज के लिए सक्षम है, समाज को उससे कोई खतरा नहीं है, तो बेल तो मिलना बेल मिलना एक अलग चीज है। जब बाहर आए राजनेता हैं, उनके आने की चर्चा ना हो तो उसमें मजा नहीं है। चर्चा तो जरूर होगी क्योंकि वो भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल नेता हैं, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हैं और सबको उनके बारे में बहुत अच्छा लोग जानते हैं। तो दंगाई बताते हैं उनको, आप कॉन्ट्रोवर्शियल बता रहे हैं। अब ये देखिए सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। योगी जी उनको क्या बताते हैं और वो योगी जी को क्या बताते हैं, ये वो दोनों बेहतर जाने, मगर हम तो ये जानते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन है जो बहुत सारे उन पर धाराएं लगी हुई हैं, मुद्दे चल रहे हैं, उन पर बहुत ज्यादा मुकदमे हैं। हाँ, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, मगर बेल का मतलब अभी ये है कि अभी वो साबित नहीं हुए हैं, तो ये तो कोर्ट ही साबित। क्या लगता है आपको, कैसे लगते हैं आजम खान? मेरा तो खैर उनका जो कार्यकाल था तो उस टाइम में बहुत छोटा था, ज्यादा मैंने उनका कुछ देखा नहीं और मैं जिस साइड से आता हूँ उस साइड समाजवादी पार्टी का भी आती भी नहीं है। अच्छा। मैं मथुरा वृंदावन से आता हूँ तो वहाँ समाजवादी पार्टी का अभी तक भी कोई जीता नहीं है वहाँ से ना, तो इसलिए उनका मैंने काम देखा नहीं, मगर हाँ शासन तो देखा होगा। मैंने देखा अपने टाइम पर, क्या नाम है, ये माननीय मुलायम सिंह के जो सुपुत्र हैं, क्या नाम है इनका, अखिलेश यादव, तो इनका काफी अच्छा था, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छे काम किए थे। इनके टाइम में मेरे को लैपटॉप भी मिला था और क्या बोलते हैं कि सॉरी आईपैड था वो भी मिला था। कहीं ना कहीं गुंडा राज का भी उनको थप्पा मिला हुआ है। अभी देखिए गुंडा राज का तो अर्थ ये है कि ताकत जो होती है, पावर जो होता है, ये अपने आप में एक नशा है और ये जिसको मिलता है तो इसका सुख और दुख उपयोग, सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। मानते हैं दुरुपयोग हुआ था? बिल्कुल होता है, ये हमेशा होता है। देखिए कोई ज्यादा कुछ कम, मगर ये हमेशा होता है। पर्टिकुलर आप ये नहीं कह सकते कि ही इज फेयर, ही इज नॉट फेयर, मतलब पूरा ये नहीं कह सकते कि क्लियर है, या ये नहीं कह सकते कि पूरा ही बिल्कुल ब्लैक शेड है, मगर ये तो देखिए सृष्टि का ये नियम है कि जहाँ काला है वहाँ सफेद है, जहाँ सत्य है वहाँ झूठ है, तो ऐसा ही ये सारी चीजें होती हैं राजनीति के अंदर और होता है। आजम खान जैसे नेता, जिस समय उनकी भैंस चोरी हो जाया करती थी तो एक समय ऐसा था भैंस ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा दी जाती। मैंने सुना है कि हाँ आजम खान की भैंसें खो जाती थी तो वो ढूंढने के लिए पुलिस को लगा दिया करते थे, तो मतलब आई थिंक ये तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कानून के हिसाब से गलत है, क्योंकि अपनी भैंस खोने के लिए उनको बहुत सारे लोगों को हायर करनी चाहिए और अपने पर्सनल लोगों को पहुंचाना चाहिए, पुलिस को नहीं हायर करना चाहिए। पुलिस समाज सेवा के लिए है, ना कि पर्सनल आजम खान के लिए, मगर वैसे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत सारे वाद बहुत सब जुड़े हुए हैं और आगे देखा जाएगा कि कोर्ट ने अभी तो उनको बरी नहीं किया है, अभी मुकदमे चल ही रहे हैं, बेल मिली है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसी लगी आपको? जैसे देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ठीक ही रही है, नॉर्मली, हाँ बस नॉर्मली है। जैसे देखा जाए ना कोई इतना ज़्यादा बोलें कि बहुत रेवोल्यूशन आया और ना ही कोई ऐसा डाउनफॉल हुआ है, सही रहा है। कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश के अंदर टैग लगा हुआ था, लोग डरते थे वहाँ पे जाने से। आज उसमें यूपी गवर्नमेंट में जो उनके नेता हैं वो कहते हैं या कि भाई आज जो है उत्तर प्रदेश जो है भयमुक्त है। देखिए ये सारी बातें तब पता पड़ती हैं जब किसी सरकार का पूरा कार्यकाल हो जाता है, जब नेता अपना कार्यकाल पूरा कर
मर जाते हैं, उसके बाद उनका ये पता पड़ता है कि किस टाइप का कार्यकाल रहा क्या नहीं रहा। जिस टाइम पर कोई चीज चल रही हो, प्रोसेसिंग चल रही हो, उस कार्यकाल में ही तो पता लगता है कि काम कैसा कर रहे हैं आप। एक समय कार्यकाल ऐसा रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, मायावती जी का अखिलेश शासन ऐसा रहा, जो बड़े बड़े जो माफिया हुआ करते थे वो उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी तूती बोलती थी, और आज वे माफिया जो है योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला दिए। देखिए ये बात तो कही जाएगी कि हाँ, जहाँ तक जैसे कौन से दुबे थे, विकास दुबे थे और अतीक अहमद, तो ये सारी चीजें हुई कि हाँ ये लोगों को किया गया, मगर ठीक है, सही है। मतलब इसमें ये बात है कि हाँ होना चाहिए। देखिए कानून व्यवस्था तो कानून की तरीके से चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर जो लोग, मैं संविधान पे मेरा बहुत फेद है और मैं उस पर यकीन रखता हूँ। एज अ इंडियन सिटीजन मेरा ये कहना है कि आसान बहुत होता है कि कानून के बाहर जाकर किसी भी चीज को अंजाम दे पाना, ये हम दे सकते हैं, मगर पर्टिकुलर ये है कि मेरी मेंटलिटी क्या है कि मैं संविधान को फॉलो करता हूँ। ताकत होने के बावजूद भी, विरोध करने के होने के बावजूद भी, अगर मुझको पता है कि ये अगर संविधान के अगेंस्ट है तो मैं संविधान पे फेथ रखता हूँ अपना, और उसकी ओथ लिया है। सभी लोग जानते हैं कि मैं उस पर यकीन रखता हूँ कि जो भी होगा संविधान के अंदर होगा। तो संविधान के अंदर जो भी चीजें होती हैं उस पर हर इंडियन को एज अ इंडियन बिलीव रखना चाहिए, और वही जो कानून व्यवस्था है और जो कानून हमारा संविधान बताता है, जो धाराएं बताता है, जो कानून सिस्टम बताता है, जो लॉ एंड ऑर्डर बताता है, उनके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होनी चाहिए, और जो सरकार इसके अंडर चलती है वो सबसे बेस्ट है। अंत में आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पे एक आरोप लगता है कि वे कहीं ना कहीं पक्षपात करते हैं मुसलमानों के साथ, देखिए क्या कहोगे इसमें? देखिए पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का नहीं है, मुसलमानों का तो खैर आप ये बताइए कि अगर योगी आदित्यनाथ की पार्टी अगर पक्षपात करती है तो एक पार्टी बताइए जो पक्षधार हो। समाजवादी पार्टी कोई नहीं, मसीहा बताते हैं, कोई भी नहीं। एज अ मुस्लिम मैं आपको बता रहा हूँ 1947 के बाद से मुसलमानों का कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि आप कह सकते हो कि एज अ मुस्लिम पार्टी है या मुस्लिमों की पक्षधार है। सब लोग राजनीति करते हैं, अपना फायदा करते हैं। मुलायम सिंह भी कोई मुस्लिम नहीं है, अखिलेश भी कोई मुस्लिम नहीं है। मुसलमानों के साथ टोपी लगाकर कोई कुरान शरीफ या नमाज नहीं पढ़ते, एज अ हिंदू हैं, अपने पक्ष तो किया करते थे। सिर्फ राजनीति। देखिए 47 से लेके आजकल सभी पार्टियां, सभी हिंदू ही पार्टियां और सभी लोग ही हिंदू हैं, मुसलमान ही कोई पार्टी नहीं है और कोई पक्षधार भी नहीं है। आप ये बताइए क्या उन्होंने हमको आरक्षण दिया, क्या उन्होंने हमको नौकरियां दी, हमारे लिए स्पेशल कॉलेज या स्कूल्स बनाए? ऐसा कुछ नहीं। हमारी जो पिछड़ी हुई है एजुकेशन की तरफ जो हम पिछड़ रहे हैं उसके लिए उन्होंने क्या? कुछ नहीं। जो सब एज अ इंडियन सब लोगों के लिए उन्होंने किया, जैसे सबको लैपटॉप बांटे उसी में मेरे को भी लैपटॉप मिला। स्पेशली ये नहीं कि ये मुसलमानों के लिए लैपटॉप था तो मेरे को स्पेशली मिलता, या मेरे लिए कोई स्पेशल स्कीम लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि हाँ सब ये राजनीति, पूरी इंडियन राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। वहाँ सारी राजनीति का बेस मुसलमान है, कुछ इधर झुके कुछ उधर झुके, मगर राजनीति का बेस मुसलमानों पर ही है।